अध्याय 4 समांतर श्रेणी प्रश्नावली एक से पहले कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला देखो समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी एक निश्चित क्रम से आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे इसमें देखो 4 है, उसके बाद क्या हो गया 10, उसके बाद 16। तो देखो इसमें कितने का गैप है, इसमें देखो 6 का गैप है। तो इसके बाद फिर 6 बढ़ा है, 6 का गैप है। तो क्या रहना चाहिए, इसका जो मध्य है वो जो गैप है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। तो इसमें भी देखो 0 से 3 गया है, 3 से 6 गया है, 3 का गैप है। इसमें क्या रहना चाहिए, जो मध्य पद है उसका जो वही गैप क्या है, जो इसके बीच में जो मध्य पद है उसी को क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो 3 का गैप है, तो ये क्या है, ये भी समांतर श्रेणी है, सेम रहना चाहिए क्या है। ठीक है, और इसमें देखो -1 है, -2 का गैप है इसमें, ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में देखो ये फर्स्ट वाली संख्या को हमेशा जो फर्स्ट में रहेगा उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद क्या होगा, -1। ठीक है, अब देखो सर्वांतर निकालना रहेगा तो हमेशा क्या निकालेंगे, सर्वांतर, मतलब उसके बीच का पद सर्वांतर। तो सर्वांतर को डी से दर्शाते हैं। तो सर्वांतर को देखो दूसरे पद से पहले को घटाएंगे तो सर्वांतर निकाल जाए, मतलब वो कहने का मतलब यह है जो बीच में जितना का गैप है वही क्या हमारा सर्वांतर है। तो देखो -3 से माइनस से घटाऊंगा क्या बचेगा, -2। सीधा बात है, दिख रहा नहीं, देखो यहाँ पर घटा देते हैं, -3 और घटाना है और अलग से -1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -3, माइनस माइनस प्लस और 1, तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, देखो 2 का गैप है इसमें, -2 का गैप सब में, तो ये क्या है, सर्वांतर एक निश्चित क्रम से है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी। प्रथम पद फर्स्ट वाला और इसका जो बीच का जो मध्य पद रहता है वही क्या रहता है, सर्वांतर रहता है। इतना पता चल गया। अब देखो आगे देखो व्यापक रूप में कैसे करते हैं देखो। तो प्रथम पद हमेशा ए रहता है। अब दूसरा पद निकालना है हमें, दूसरा पद तो क्या होगा, ए प्लस डी हो जाएगा। ए प्लस डी देखो पहला पद 4 है तो उसमें 6 जोड़ूंगे तभी तो 10 मिलेगा ना, तो क्या होगा, दूसरा पद हमारा ए प्लस डी होगा। अब जैसे तीसरा पद निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए प्लस डी 2D हो जाएगा। तीसरा पद निकालूंगा तो डबल हो जाएगा, सीधा बात है। तो देखो डबल 6 जोड़ूंगा तो 16 होगा, तीसरा पद मिल गया हमें। तो वैसे इसको क्या करते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो पहला पद तो ए ही रहेगा, दूसरा पद ए प्लस डी ही रहेगा। ठीक है, दूसरा पद, अब तीसरा पद को देखो ए प्लस डबल डी है, तो ए प्लस 2D लिख सकते हैं इसको, डबल है 2, मतलब डी क्या है, डबल है, तो इसको 2D लिख सकते हैं। वैसी चौथा पद चाहिए रहेगा तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 3D लिखेंगे। यही क्या है, इसको याद रखना है बस। ठीक है, मानकर आपको 10वां पद बोल रहे हैं तो 10वां पद क्या होगा, एक कम। देखो पहला ए है, दूसरा ए प्लस डी है और तीसरा में मतलब देखो ए प्लस 2D लिख रहे हैं हम लोग, तो 2D लिखे हैं ना, तो इसको देखो एक कम कर कर ही याद रखना है। ठीक है, मानकर 17वां पद बोला है ज्ञात करने के लिए तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 16D। समझ गए। अब देखो इसमें का मैं बोलूंगा 22 है, 4 पद तक ज्ञात है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 10वां पद निकालते हैं। तो 10वां पद निकालने के लिए क्या लिखेंगे, यही वाला सूत्र में रखते हैं। देखो 10वां पद, प्रथम पद 10वां पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 9D लिखेंगे। ठीक है, एक कम। तब देखो 10वां पद निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, प्रथम पद ए है, इसका 4 और ये 9 और इसका कितना अंतर है, 6 का, तो डी का मान रख दो 6, तो कितना आ जाएगा देखो, ये 4 प्लस 9 और 9 चौक कितना होगा, 9 छक्का 54, तो कितना हो जाएगा 58। तो इसका 10वां पद में देखना 58 आएगा, जोड़कर देख लेना। ठीक है, 10वां पद में क्या आएगा, 58। ऐसे क्या करना है, इसका यूज करना है, व्यापक रूप है ये। ठीक है, ये क्या है, व्यापक रूप में है। ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। और देखो और सूत्र क्या है, और इसका सूत्र क्या है देखो, और सर्वांतर है ये 3 2 तो पता चल गया, और अंतिम पद भी होता है। पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं। ठीक है,
कोई भी संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो n को मान रखेंगे। मानकर कोई भी जैसे इसी को देखो 10वां पद क्या करना है, 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोला था तो इसका क्या होगा, n का मान 10 हो जाएगा इसी। ठीक है। और देखो अंतिम पद भी होता है, आगे पढ़ेंगे अंतिम पद। तो अंतिम पद को देखो ए एन से दर्शाते हैं। ठीक है, ए एन और एल से भी दर्शाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है बस। ठीक है, अब प्रश्न एक स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 1। ठीक है, पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर कारण सहित लिखे। तो पहला क्या प्रश्न है, दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर क्या है अगर पूछा। देखो तो हमेशा फर्स्ट वाला क्या रहता है, प्रथम पद रहता है। ठीक है, फर्स्ट वाला समांतर श्रेणी का क्या रहता है, प्रथम पद। तो देखो प्रथम पद 3/2 है, तो देखो 3/2 यहाँ है और यहाँ है। अब देखो दूसरा पद निकालना रहता है, क्या होता है, सर्वांतर निकालना क्या कहते हैं, दूसरा से पहले को घटा देते हैं। तो 1/2 से क्या माइनस करेंगे, -3/2 को। ठीक है, तो देखो 1/2 का नीचे में 2 है तो 2 ही रहेगा और क्या होगा, 1 से -3 होगा तो क्या हो जाएगा, -2/2। तो 2 एकम 2 तो क्या हो जाएगा, -1। तो देखो -1 किसमें है, इसमें, तो क्या होगा, बी वाला आंसर है। ठीक है, समझ गए ये वाला। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सर्वांतर -2 है तो चौथा पद होगा। तो चौथा पद कौन सा होगा कहकर हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो चौथा पद निकालने के लिए देखो एक तो व्यापक रूप वाला कर सकते हैं और एक और सूत्र वाला कर सकते हैं। तो देखो सूत्र वाला क्या है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 b सूत्र है। ठीक है, चौथा पद बोला है तो क्या होगा, n का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पद देखो, प्रथम पद हमारा क्या है, -2। ए एन मतलब अंतिम पद होता है, पता है ये तो। ए प्रथम पद क्या है, -2 प्लस, और जो कौन सा पद ज्ञात करने के लिए बोला है वही क्या है, चौथा पद कौन सा पूछा है। तो चौथा पद क्या होगा, n का मान, कौन सा पद मतलब 4 और -1 और डी सर्वांतर को डी मानते हैं, -2 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसे हल करते हैं। ये -2 प्लस 4 में से घटे कितना आ जाएगा, 3। तो -2 उससे गुणा होगा, तो -2 प्लस, अब देखो ये इससे गुणा हो रहा है, 3 दूनी 6 प्लस माइनस तो टकराएगा ही, तो -6 तो माइनस माइनस तो जुड़ जाता है तो -8। ठीक है, तो -8 क्या है, इसका आंसर है। और देखो व्यापक रूप में करेंगे तो देखो चौथा पद बोला है तो व्यापक रूप में क्या होगा, एक कम लेते हैं, a + 3d हो जाएगा। और देखो a का मान, देखो a का मान कितना दिया, -2 प्लस 3 और d का मान क्या है, -2। तो -2 प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस ही आएगा और 3 दूनी 6, तो देखो वही चाहे -8 ही आएगा। तो देखो सूत्र वाले में हल करना है हमें प्रश्न को। ठीक है, और ये क्या है, इसका भी उपयोग होगा आगे में होगा। ठीक है, ये वाला डायरेक्ट पता चल जाता है, निकालना रहेगा तो सही विकल्प के लिए बन जाएगा। ठीक है, फिर बनाने वाले में क्या करेंगे, सूत्र का उपयोग करना है। ठीक है, समझ गए। तीसरा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का 15 पद होगा। तो देखो व्यापक रूप से भी बना सकते हैं और सूत्र के रूप में भी बना सकते हैं। तो देखो सूत्र के रूप में ही बना देते हैं। चलो सूत्र क्या है, ए एन बराबर a + n-1 d। ठीक है, देखो प्रथम पद 7 होगा, 7 प्लस 15 पद पूछा है तो 15 क्या होगा, n का मान होगा -1 और d 13 में से 7 घटा दें कितना बचेगा, 6, तो इसका मान होगा 6। तो 7 और ये कितना हो जाएगा, 14 और 14 से क्या होगा, 6 गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 प्लस 14 छक्का 14 पंचे 70, 14 छक्का 84, 14 छक्का 84 होगा और 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 91। देखो 91 का इसका आंसर है, तो ए इसका आंसर है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखो चौथा क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सर्वांतर -4 है तो nवां पद होगा बोला है। तो nवां पद कहने का मतलब यह है, n जो n का मान है उसको n ही रखना है। ठीक है, nवां पद उसी को बोला है, n का मान है तो उसको क्या रखना है, n ही रखना है। तो देखो हल करते हैं, चलो
सूत्र में रखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो देखो ये हमें प्रथम पद 4 दिया है और n का मान n ही रखना है, ये माइनस का 1 और d का मान -4 दिया है। ठीक है, तो देखो ये 4 का 4 ही रहेगा प्लस, अब देखो ये 4 क्या होगा अंदर वाले से, ये तो घटेगा नहीं, तो ये क्या होगा डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा इसको, तो क्या हो जाएगा n से गुणा होगा तो 4n होगा। ठीक है, माइनस का 4n, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 होगा, 4 एकम 4, तो ये 4, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इससे टकराएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये 4n और ये क्या हो जाएगा प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये 4 बराबर क्या हो जाएगा, हाँ इतना हो गया। तो देखो पहले का ये क्या है बराबर 4 4 प्लस में है तो क्या हो जाएगा 8 और इधर 4n, तो ये क्या होगा देखो ये वाला 8 माइनस 4n, तो ये क्या है हमारा सी, सी क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो ये वाला पांचवा समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है पूछा है। अब देखो ये 4 पद है, वो आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा तो 78वां पद में कौन सा अंक आएगा कहकर पूछ रहे। ठीक है, 78 में कौन सा पद आएगा, अब देखो ये 4 है, ठीक है 4 में 18 है, वैसी 78 में कौन सा पद आएगा कहकर पूछा है, 15 में आएगा 16 में आएगा 17 में या 18 में। तो देखो कौन सा पद है बोला तो क्या है ये अंतिम पद है। ठीक है, अंतिम पद वाला ए एन का मान होगा, ए एन का मान। ठीक है, तो देखो सूत्र में रखते हैं ए प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। देखो ए एन को एल भी रख सकते हैं। ठीक है, एन मतलब भी अंतिम पद होता है, एल मतलब भी अंतिम पद होता है, तो मान रखते हैं। चलो ए एन का मान कितना है 78 बराबर ए का मान देखो 3 प्रथम पद प्लस एन, एन हमें पता नहीं है ना, वही निकाल रहे हैं कौन सा पद है करके। ठीक है, एन कौन सा पद है करके पता चल जाएगा, एन माइनस वन और डी का मान देखो 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 5। ठीक है, तो 5 अंतिम सर्वांतर है उसका 7 8 बराबर ये 3 प्लस, अब देखो इससे गुणा होगा तो 5n माइनस का 5। ठीक है, घटा देते हैं चलो 7 8, अब देखो 3 में से -5 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, 5n माइनस का 2 इधर कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो -2 को इस तरफ पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, तो 5n बराबर क्या हो जाएगा 18 78 में 2 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 80 बटे 5 हो जाएगा, तो भाग करेंगे क्या हो जाएगा n बराबर 5 एकम 5 और कितना बच गया 3, तो 5 6 का 30, तो 16वां पद होगा आंसर। ठीक है, इसका 16वां पद देखो ए बी, समझ गए कैसे निकालना है करके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी है कारण भी बताइए। ठीक है, तो पहला देखो, तो समांतर श्रेणी कब होता है जब उसका समांतर माध्य क्या हो, सर्वांतर क्या हो बराबर हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है फर्स्ट ए है और दूसरे में क्या है ए टू, ए की घात 2 है। देखो तो ए की घात 2 में ए घटेगा क्या, नहीं घटेगा, सीधा बात है, दिख रहा है ए की घात 2 वाला है, ये घात 1 वाला है तो नहीं घटेगा, सीधा बात है, तो ये क्या है फर्स्ट वाला गलत है सीधा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला देखो, तो इसमें देखो √2 है, उसके बाद √8 है, उसके बाद √ क्या है 18 है और उसके बाद क्या है √32 है, तो इसमें क्या है देखो एक जैसे नहीं है, देखो बढ़ते गए हैं, देखो 2 है उसके बाद 8 हो गए, 8 के बाद 18 हो गया है, उसके बाद 32 हो गया, बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या रहना चाहिए सर्वांतर में सेम रहना चाहिए तभी समांतर श्रेणी होता है, एक जैसे रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या है गलत है, सीधा दिख रहा है। अब देखो ये वाले में, अब इसमें देखो 1 की घात 2 लगा है तो 1 ही होता है, 3 की घात 2 लगा, 3 की घात में 2 लगा है मतलब क्या होगा 3 का वर्ग 9 होगा, 5 का कितना होगा 25 होगा, 7 का 49 होगा। अब देखो इसका बीच का मध्य देखो, पहले में क्या है 1 से 9 तक गया है तो 8 का गैप है, उसके बाद देखो 9 से 25 तक जाएंगे कितना होगा 16 का गैप है, तो क्या है अलग अलग हो रहा है गैप, इसका सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो क्या होगा ये भी गलत है। ठीक है,
अब ये वाला देखो 0 से -4 गया है, -4 के बाद -8 गया है, 8 के बाद -12 गया है। तो देखो इसमें क्या है, -4 का गैप है, -4, इसमें भी -4 का गैप है। तो ये क्या है, ये वाला समांतर श्रेणी है। जैसे देखो पहला 0 है, अब दूसरा निकालेंगे तो पहले से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो तीसरा निकालेंगे तो देखो तीसरा से पहले को घटाएंगे, -8 से -4 को घटाएंगे, ठीक है। तो माइनस का 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 4, तो क्या बचेगा, -8 -4 ही आएगा, ठीक है। तो देखो सेम सेम है, इसका सर्वांतर क्या है, सेम है। तो सेम है तो क्या होगा, ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। ये वाला है चौथा वाला समांतर श्रेणी है, ठीक है। पांचवा देखते हैं। तो देखो फर्स्ट में क्या है, 16, 16 के बाद देखो 18.5 है। तो देखो इसमें कितना का गैप है, 2.5 का गैप है, 2.5। अब उसके बाद देखो, अब ये 18.5 के बाद क्या है, 20.5 हो गया है। तो देखो इसमें से कितना का गैप है, घटा के देख लेते हैं। तो 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20.50 लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो, और इससे पहले वाले से उसको घटा देते हैं। तो 18 क्या है, 18 18.5 है। तो ऐसे कर देते हैं, घटा कर देख लेते हैं। तो 0 से 0, 5 में से गया तो ये भी 0, और 20 से 18 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 2। तो देखो पहले में 2.5 का है, उसके बाद 2 हो गया है। तो सीधा बात है, ये भी क्या है, सर्वांतर नहीं है, ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। इतना पता चल गया।